अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, हमारा टॉपिक है फिर से एक बार नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। और डिविजिबिलिटी टेस्ट्स में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स रिमाइंडर। तो क्वेश्चन कैसे होता है, ये एसएसआरबी में ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 46362 मतलब 46,362 इज डिविजिबल बाय 3। अब आप ट्रेडिशनल मेथड से इस क्वेश्चन को करोगे ऐसे, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे करोगे 46362, इसको 3 से डिवाइड करोगे, फिर लिखोगे 3 1 और 3। तो ये है ट्रेडिशनल मेथड। इस मेथड को आपने करना ही नहीं है। हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। अगर हमें ये चीज समझ में आ जाती है तो यूं समझ लो आप कि हमें आएगा रिमाइंडर निकालना, तो हम किसी भी रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, उस नंबर को यहां पे किसी नंबर से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकल के क्या आएगा वो हम इजिली निकाल सकते हैं इसकी मदद से, अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को 0 और 1 से, तो 0 से हम डिवाइड कर नहीं सकते किसी नंबर को। 1 से तो पता है, अगर 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 100 ही बचेगा। 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही बचेगा, तो 1 को छोड़ो आप। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 10 11 भी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 से लेकर 9 तक। तो 2 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स है 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 10 भी लेते हैं। तो इन नंबर्स से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन नंबर से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या ये नंबर उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे कि नहीं। सबसे पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जो कि नॉन मैथ स्टूडेंट है उनको ज्यादातर ये चीज पता नहीं होती। सपोज अगर मैं आपसे कहूं क्या 7 को 2 से डिवाइड होता है, क्या 7 को 2 से डिवाइड होता है, तो यूजुअली हम कहते हैं हाँ होता है। कैसे होता है, सपोज अगर 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्वेश्चन मेरा है आपसे, इज 7 डिविजिबल बाय 2। मे भी आपको पता भी हो सकते है कि ये सही है कि गलत है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूं। 7 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 2 इट्स 2 3 आर 6। ओके, बचा कितना 1। हम क्या करते हैं, यहां पे लेकर आते हैं पॉइंट, यहां पे आएगा 0, 2 5 आर 10, रिमाइंडर बचेगा 0। तो मैं ये कह सकता हूं, मतलब जिसको नहीं पता होगी ये रूल, तो वो ये कह सकते हैं हाँ 7 इज डिविजिबल बाय 2। बट मैं कह रहा हूं 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इज दैट क्लियर? फिर से एक बार बता रहा हूं, 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। जब आप 7 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, जो क्वोशंट आता है, इसको क्वोशंट बोलते हैं, यही आंसर होता है। 7 डिवाइड बाय 2 इज 3.5 एंड यही जो क्वोशंट होता है यही आंसर होता है। सो व्हाट्स द आंसर? 7 बाय 2 इज इक्वल 3.5। जब भी आपका आंसर डेसिमल्स में आएगा, उसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि दैट 7 इज डिविजिबल बाय 2। 7 is not divisible by 2 because the answer is in decimals. The quotient is in decimals. अगर ऐसा करेंगे 8 is divisible by 2. Yes, 8 is divisible by 2. 2 4 are 8 and the remainder is 0. अब यहां पे इसको कैसे करेंगे, फिर से एक बार, 7 is divisible by 2 or not? Let us see. 2 3 are 6. What's the remainder? 1. जब रिमाइंडर 4 चीजें होती है, ये अंदर जो बैठा है ना इसको डिविडेंट बोलते हैं, ये जो बाहर है इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको कोशंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। 4 चीजें आ गई, डिविडेंट, डिवाइजर, याद रखना, इसको नोट करना नोटबुक पे, डिविडेंट, डिवाइजर, कोशंट, रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है? 2 है। जब डिवाइजर 2 होगा ना तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा? जब डिवाइजर 2 होगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं हो सकता। देखो कैसे, सपोज अगर मैं ले लूं 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 आर 8, तो रिमाइंडर कितना आया? 2। मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर कभी 2 नहीं आएगा। तब जब डिवाइजर 2 होगा तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कभी 2 नहीं आएगा। अब आप कहोगे 2 तो आ गया, लेकिन यहां पे पॉसिबिलिटी है कि 2 4 और 8 के बजाय हम 2 4 और 8, इसके बजाय हम लिख सकते हैं 2 5 और 10। 2 5 और 10, सो व्हाट्स द रिमाइंडर? 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन द डिवाइजर इज 2, द रिमाइंडर is 0 or 1. When the divisor is 2, the remainder is 0 or 1. तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है। अब मैं आपको ये कहूं, अगर किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी भी नंबर को, यहां पे कोई नंबर है, अगर किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, जब आप डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर की ऑप्शन होंगी, या तो 0 आएगा
या 1 आएगा या 2 आएगा। सो रिमेंबर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। अगर डिवाइजर 7 होगा तो रिमाइंडर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इफ द डिवाइजर इज 7, द रिमाइंडर इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इज दैट क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपके बहुत काम आने वाली है। इज 13 डिविजिबल बाई 2? यस और नो? इज 13 डिविजिबल बाई 2? कैसे पता चलेगा? 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 आर 12, रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब यहां से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि रिमाइंडर जब डिवाइजर से कम होता है उसके बाद आप डिवाइड नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? सपोज और एक मैं आपको समझाऊं, 17 है, ठीक है, 2 8 आर 16, बचा कितना? 1। अब 1 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अब आप करते हो जब पॉइंट लेकर आते हो डेसिमल, तो ये 10 बन जाता है। ओके, तो रिमाइंडर जो है वो 10 बन जाता है। कब? जब यहां पे पॉइंट आएगा, जब डेसिमल आएगा। लेकिन ऐसा हमें करना ही नहीं है। सो व्हाट्स द रिमाइंडर? द रिमाइंडर इज 1। मतलब आगे जाके इसको डिवाइड और नहीं कर सकते। तो 13 को क्या 2 से डिवाइड हुआ? एग्जैक्टली डिवीजन नहीं हुआ। इज दैट क्लियर? सो वी कैन से जब तक का रिमाइंडर 0 आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आता है, दो केसेस है, 2 6 आर 12, व्हाट्स द रिमाइंडर? 0। 2 6 आर 12, द रिमाइंडर इज 0। 2 6 आर 12, द रिमाइंडर इज 1। When remainder is 0, we can say that this number is exactly divided by 2. When remainder is not 0, we can say that this number is not divisible by 2. So 13 is not divisible by 2. 12 is divisible by 2. Is that clear? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे ये कहूं 20 is 20 divisible by 3? क्या 20 को 3 से डिवाइड होता है? 3 6 आर 18, तो रिमाइंडर कितना आया? 2। तो आगे जाके इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सो हम कह सकते हैं 20 is not divisible by 3। 20 is not divisible by 3। Is that clear? ये कुछ बेसिक चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में बने रहे, इंशाल्लाह हम आपको सारा कुछ समझाएंगे यहां से। अब हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे और हमें कुछ एक ट्रिक से, एक डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता करना है कि इस नंबर को डिवाइड होता है या नहीं होता। ठीक, सपोज हमारे पास 8 है। क्या 8 को 2 से डिवाइड होता है? यस होता है। क्या 9 को 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। क्या 10 को 2 से डिवाइड होता है? यस होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ा नंबर होगा 3 8 5 2 7 0 4, क्या इस इतने बड़े नंबर को 2 से डिवाइड होता है? हमें पता होना चाहिए होता है या नहीं होता। ठीक है, इस नंबर को देखने के बाद ही हमें पता चलना चाहिए कि होता है या नहीं होता है। ओके, तो इसी को कहते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसी में हम कुछ रूल्स सीखने जा रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा क्या इस नंबर को 2 से डिवाइड होता है। आपको बोलना यस नो, डिवाइड करना नहीं है, बस देख के बताना यस नो। क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड होता है? यस नो। 4 से डिवाइड होता है? यस नो। 5 से डिवाइड होता है? यस और नो। तो ये आपको सीखना है। तो आपके पास मेन जो नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम पहले कुछ नंबर सीखेंगे 2 3 4 एंड 5। चलो अभी 2 और 3 पहले सीखते हैं। 2 एंड 3 इस वाले टॉपिक में हम 2 और 3 सीखेंगे। अच्छा, डिविजिबल बाय 2, ये पहला है कि किस किस नंबर को 2 से डिवाइड होता है। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, हमें देख के पता होना चाहिए कि इस नंबर को 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। और डिविजिबल बाय 2, तो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे 2 से किस किस नंबर को डिवाइड होता है या नहीं होता है। जो नंबर इवन होता है, इवन नंबर यू नो, जिसके वंस प्लेस पे 0 2 4, जिसके वंस प्लेस पे 0 या यूनिट डिजिट, आपको पता है यूनिट डिजिट, जिसके यूनिट डिजिट में या वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता है ना, उसको इवन नंबर बोलते हैं। ओके, सपोज 3 2 8, व्हाट्स द डिजिट एट यूनिट प्लेस? 8, सो दिस इज इवन नंबर। सपोज 1 2 0, व्हाट्स हियर? 0। ओके, वंस प्लेस पे क्या है? 0 है, मतलब इवन नंबर है। 3 2 6 8 9, वंस प्लेस पे क्या है? इवन नंबर नहीं है। वंस प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, वंस प्लेस में इनमें कोई डिजिट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जिस किसी नंबर पे लास्ट पे 0 2 4 6 8 होता है ना, उस नंबर को 2 से डिवाइड होता है। मिसाल के तौर पर 3 2 8 1 4, इतने बड़े नंबर को क्या 2 से डिवाइड होता है? कैलकुलेटर ले लो, चेक करो, हाँ होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, जब आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, यस होता है। देखो 2 16 आर 32, क्लियर? 2 4 आर 8, फिर यहां पे 0 आएगा। 2 7 आर 14, तो बचा कितना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो 2 7 आर 14, 2 0 0, फिर 1
2 4 आर 8, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2 + 1 3, तो रिमाइंडर कितना आया 0। जब आप इतने बड़े नंबर को 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये क्वोशिएंट बना, हमें रिमाइंडर को देखना, रिमाइंडर 0 मतलब डिवाइड होता है। सो द क्वेश्चन इज, क्या इस नंबर को 2 से डिवाइड होता है? यस, इस नंबर को 2 से डिवाइड होता है। अब जरा आप ऐसे मुझे बताओ, क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे बताओ, 2 8 9 1 7 2 8 ये नंबर है, ठीक है। तो क्या इस नंबर को 2 से डिवाइड होता है? कमेंट सेक्शन में यस या नो बता देना, ठीक है। 2 8 9 1 नंबर को नोट भी करना और कमेंट सेक्शन में जरूर आप यस या नो बता देना, ठीक। और रीजन साथ में लिखना छोटा सा, क्यों होगा डिवाइड या क्यों नहीं होगा डिवाइड। सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्वेश्चन है आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? और क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 8 9 1 7 2, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? यस और नो में आंसर देना कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा सा छोटा सा रीजन लिखना क्यों होता है या क्यों नहीं होगा, बस। इज दैट क्लियर? सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, ये आपको खुद से बताना। तो 2 का रूल ये है कि 2 से किस नंबर को डिवाइड होता है? जो जिसके लास्ट पे 86420 होगा, जिस किसी नंबर पे, छोटा हो बड़ा, जिस किसी नंबर पे वंस प्लेस पे इन डिजिट्स में कोई डिजिट होगा, तो आप ये कह सकते हो कि उस नंबर को 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब चलते हैं 3 पे, डिविजिबल बाय 3। 3 से किस नंबर को डिवाइड होता है? सपोज हमारे पास नंबर है 27, क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड होता है? पहले चेक करते हैं। 3 9 आर 27, यस होता है, 27 को 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? 63 को 3 से डिवाइड होता है, शायद होता है, 21 आर 63, रिमाइंडर इज 0। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? ठीक है, चेक करके देखते हैं। 3 1 आर 3, फिर 45, 3 15 आर 45, तो रिमाइंडर बचा 0। तो मैंने 3 नंबर्स लिए, 27 उसको 3 से डिवाइड होता है, 63 डिविजिबल बाय 3, 345 डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स ऐसे जिनको 3 से डिवाइड होता है। अगर मेरे पास नंबर है, सपोज करो 28, क्या 3 से डिवाइड होता है? 3 9 आर 27, उसका रिमाइंडर 1, इसके बाद डिवाइड नहीं होगा, मतलब 28 को 3 से डिवाइड नहीं होता। और रिमाइंडर निकल के क्या आया? या तो जीरोज आया, जब डिवाइड होगा तब रिमाइंडर 0 होगा, जब डिवाइड नहीं होगा तब रिमाइंडर 1 होगा। चलो और एक देखते हैं, 29 3 9 आर 27, व्हाट्स द रिमाइंडर? 2, ओके। तो जब भी डिवाइजर 3 होगा, रिमाइंडर निकल के आएगा या तो 0 या 1 या 2, ठीक है। जब भी 3 डिवाइजर होगा तो रिमाइंडर याद रखना, जब आपके ऑप्शंस होंगे ना तो आप उनमें से सिर्फ ढूंढोगे 0 1 या 2, 4 तो होगा ही नहीं कभी, 3 तो होगा ही नहीं कभी। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए। 27 को 3 से डिवाइड होता है, 63 को 3 से डिवाइड होता है, इसको 3 से डिवाइड होता है, 28 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, 29 को 3 से डिवाइड नहीं होता। अब इसी चीज को हम कैसे सीखेंगे तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो क्या करना है, क्या 27 को 3 से डिवाइड होता है? अभी हमने देखा यस होता है, ठीक है। अब सीखेंगे कैसे हमें पता चलेगा? नंबर को देखने के बाद ही, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड में हमें जज होना चाहिए कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता। एक्चुअल डिवीजन करना नहीं है आपने, क्या करना है? डिजिट्स को सम करना है। डिजिट्स को क्या करना है? सम। तो सम ऑफ डिजिट 7 + 2 कितना हुआ? 9। जो सम आएगा ना, उस सम को आपने देखना है, क्या उसको 3 से डिवाइड होता है, क्या वो 3 के टेबल में है। देखो क्या आया, ये 27 है, हाँ इसको 3 से डिवाइड होता है। इनके डिजिट्स का सम कितना है? 9, मतलब 9 3 के टेबल में है, 9 3 का मल्टीपल है, 9 को 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब 27 को भी 3 से डिवाइड होता है। चलो यहां पे और एक 345 345 देखना है, क्या इसको 3 से डिवाइड होता है? सम करके देखते हैं। 3 + 4 + 5 + 4 is 9, 9 + 3 is 12। अब किसको देखना है? 12 को। आप चाहो तो यहीं पे देख सकते हो, हाँ 12 को 3 से डिवाइड होता है, अगर नहीं तो इनको फिर से सम करो, ये आपकी मर्जी है। 345 है, 3 4 5, इनको सम करने के बाद क्या आया? 12 3 के टेबल में है, 3 4 8 12, या 12 को 3 से डिवाइड होता है, मतलब जब 12 को 3 से डिवाइड होता है, इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो आगे और सम कर सकते हो इनका, ऐसे 1 + 2 3, हाँ 3 को 3 से डिवाइड होता है, तो 345 को 3 से डिवाइड होता है। वन मोर, ये नंबर है। चलो और थोड़ा लिखते इसको, ये हमारे पास नंबर है,
ठीक है, मैं इसमें थोड़ी चेंज करूंगा। हाँ, अब हमारे पास नंबर आ गया। सो दिस द नंबर। हमें चेक करना है क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो क्या करना है, डिजिट्स को सम करना है। तो सम करो, 2 + 4 + 3 + 8 + 3 + 7 कितने हो गए, 2 और 4 6, फिर 3 9, 9 और 8 17, 17 और 3 कितने हो गए 20, 20 और 7 कितने हो गए 27। ठीक, आप चाहो तो यही पे जज कर सकते हो कि 27 को 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, या आप चाहो तो इसको और आगे कर सकते हो, 2 + 7 दैट इज 9। मतलब इनका सम जो आएगा वो 27 आया। आप चाहो तो यही पे डिसाइड कर सकते हो, हाँ 27 को 3 से डिवाइड होता है, अगर आपको पता है। अगर नहीं तो और आगे सम करो 2 और 7 को, 2 और 7 कितना हुआ 9, तो 9 को भी 3 से डिवाइड होता है, मतलब इस बड़े नंबर को 3 से डिवाइड होता है। वेरी सिंपल। क्या करना है, 2 में क्या करना है, 2 के केस में जो लास्ट पे अगर हुआ 0 2 4 6 8 तो 2 से डिवाइड होता है। और 3 से कैसे आप डिवीजन चेक करोगे, जब सारे नंबर्स को सम करोगे, जो सम निकल के आएगा अगर वो 3 के टेबल में है, अगर उसको 3 से डिवाइड होता मतलब इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर टू यू। तो अब लास्ट पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि फर्स्ट मैंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे तो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 लिख के आंसर लिखना। क्वेश्चन है, इतना बड़ा नंबर, लिसन क्वेश्चन सुनो, क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड होता है? आपको कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखना। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 नॉट 2? इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना कमेंट सेक्शन में और फिर आंसर बता देना मुझे यस और नो। ठीक है, चाहो तो थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताना तो ज्यादा अच्छी बात है। इज दैट क्लियर? सो दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल फिर से अपलोड होगा इन टॉपिक्स पे 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। थैंक यू।